जन सुराज जीते या न जीते, अच्छा आदमी को जिताइए, तभी बिहार जीतेगा। नहीं तो आपका और आपके बच्चों का भला नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला आपके बच्चों का भला। और आप जितने युवा साथी आए हैं यहाँ, आपको एक ही चीज कहेंगे, जन सुराज ने एक वादा किया है, अगर आपने जन सुराज की व्यवस्था बनाई, स्कूल के बस्ता को बटन दबाकर जन सुराज का व्यवस्था बनाया, तो और कुछ होगा चाहे नहीं, लेकिन 14 नवंबर को अगर ये व्यवस्था बनी तो जिसके जिसके घर में बच्चे छठ में वापस आए हैं, 14 तारीख के बाद आपको 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार मजदूरी के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना है। सबको मंजूर है भाई, सबको मंजूर है। तो प्रशांत किशोर का अकेले का लड़ाई नहीं है, जो लोग बाहर से आए हैं उनको मालूम है कि बाहर कितना कष्ट है। जो लड़के गए हैं बाहर मजदूरी करने, छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है, 10-12 घंटा अपना हड्डी गलाता है, पेट काटता है कि घरे 6,000-8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। अगर उस नर्क के जिंदगी से निकलना है तो एक बार संकल्प लीजिए, ये प्रशांत किशोर अकेले की लड़ाई नहीं है, आपकी भी लड़ाई है। अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में सबको समझाइए, एक बार जीवन में वोट जन सुराज को दीजिए। आप लोग इस अगर अपने बच्चों के पीठ से मजदूरी का बोझा हटाना चाहते हैं, मजदूरी का बोरा हटाना चाहते हैं, तो अपने अपने बच्चों के पीठ पर स्कूल का बस्ता बांधिए। पढ़ाई ही वो रास्ता है जिससे बिहार का और आपके बच्चों का गरीबी खत्म हो सकता है। नहीं करोगे तो सुधार नहीं होने वाला है। यहाँ पर बहुत लोग मोदी जी का भक्त है। मोदी जी अभी आए थे बिहार में, आकर बोले कि हम सस्ता डेटा दिए हैं, चाय से भी सस्ता डेटा कर दिए हैं। मोबाइल पर लड़का सब रील्स बना रहा। तो मेरे भाई, हमने उनको जवाब दिया है कि हम लोग को सस्ता डेटा नहीं चाहिए। गुजरात में जो बेटा गया है मजदूरी करने, वो बेटा वापस चाहिए, डेटा नहीं चाहिए। बताइए डेटा लेकर क्या करेंगे? माँ बाप एक मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, फेस टाइम पर बैठ के बेटा का मुंह देखने के लिए कि फैक्ट्री में जी रहा है कि मर रहा है, उसको देख रहा है लोग। तो मेरे भाई, अगर आप गुजरात के लिए वोट दोगे तो गुजरात में फैक्ट्री लगेगा, बिहार में फैक्ट्री नहीं लगेगी, और आपको और आपके बच्चों को जीवन भर बाहर ही मजदूरी करने जाना पड़ेगा। आप में से जो पढ़े लिखे लोग हैं, मजदूरी नहीं करते हैं, वो उनको भी बाहर जाना है। कोई कोटा में ट्यूशन पढ़ने गया है, कोई बंगलोर में नौकरी करने गया है। पलायन ऐसी समस्या है जिससे हर परिवार प्रभावित है। कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसका बाल बच्चा बाहर नहीं गया है। इसलिए इसको सुधारिए, और सुधार का एक ही रास्ता है, इस बार एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। न तो चचा नीतीश चचा पलट पलट के सत्ता में बने रहेंगे और आपका कुछ होने वाला नहीं है। भाई, पटना में बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, बच्चों पर लाठी नीतीश कुमार ने चलवाया था कि नहीं चलवाया था? चलवाया था कि नहीं भैया? जोर से बोल लो। चलवाया था ना? तो चलाते समय आपसे पूछे थे कि आप किस जात के हैं? दौड़ा दौड़ा के आपके बच्चों को मारा गया। तो फिर जाके अगर जदयू को वोट दोगे, एनडीए को वोट दोगे, तो आपके बच्चों को फिर लाठी खानी पड़ेगी। फिर दोस्त दूसरे को मत देना। 30 बरस से आपके पास विकल्प नहीं था। लालू जी को नहीं देना था तो लोग डर के मारे नीतीश भाजपा को देते थे, और भाजपा के डर से लोग लालू जी को वोट देता था। अब आपके पास विकल्प है, आपके पास विकल्प है। लालू नहीं पसंद है तो भी जन सुराज को दे सकते हैं, नीतीश भाजपा नहीं पसंद है तो भी जन सुराज को दे सकते हैं। पलटिए, बिहार में बदलाव कीजिए, तभी आपका जीवन सुधरेगा। जन सुराज भी काम नहीं करेगा तो 5 वर्ष में उसको भी झाड़ू मारकर बाहर भगाइए। जब तक नेताओं को हारने का डर नहीं होगा, तब तक बिहार में सुधार नहीं हो सकता है। नेता को डर होना चाहिए कि हम काम नहीं करेंगे तो जनता हमको हटाएगी। नहीं तो एक वो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाएं, बिहार में सुधार होने वाला नहीं है। सुधार तब होगा जब आप सुधरिएगा, आप अपने बच्चों के लिए वोट कीजिएगा, पढ़ाई रोजगार के लिए वोट कीजिएगा, तबे सुधार होगा। न तो 500 रुपया लेके मुर्गा भात खा के अगड़ा पिछड़ा करके वोट दिला जाएगा तो अगले 5 वर्ष हम बिहार में हैं। फिर रोइएगा मत
ये भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, मुखिया लूट लिया, सीओ वीडियो लूट रहा है, पुलिस वाला पैसा ले रहा है। गलत करोगे तो गलत ही पाइएगा, जो बोइएगा वही काटिएगा। तो नया व्यवस्था बनाइए, बिहार में बदलाव कीजिए, यही बात कहने आए हैं। किसी नारा दल और दल का नारा मत लगाइए, किसी नेता का नारा मत लगाइए। इस धरती के सम्मान में, अपने माँ बाप और पुरखों के इस जमीन के लिए मैं बोलूंगा जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। अपने दम है प्रवक्ता के आदमी में है, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। आपके बच्चों का भला हो, आपका भला हो, आप ठीक से वोट दीजिए। छठ का अभी व्रत हुआ है, आपने छठ का व्रत किया है अपने बच्चों के भलाई के लिए, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वोट सही से दीजिए। छठ व्रत का भी प्रभाव तभी होगा जब वोट ठीक से दीजिएगा, नहीं तो छठ में व्रत रख लिए, अब मुर्गा भात खा के जाके वोट दे दीजिएगा तो बच्चों का भला नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।